80 तक हमने पढ़ लिए थे, आज हम 181 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, प्रेज, रिवार्ड, इग्नोरेंस या स्ट्रिक्टनेस। तो 181 का आ जाएगा सी, इग्नोरेंस। ठीक है, कहता है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपके पास इग्नोरेंस आएगा इसका। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 162। इसमें कहता है एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। कहते हैं कि अगर पीपल जो है ग्रो ओल्डर हैं, तो ओल्डर ग्रो कर रहे हैं, तो डैश ऑफ लर्निंग, वो स्पीड होगी ऑफ लर्निंग होगी, पावर ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस होगी, या आपके पास क्वालिटी होगी या क्वांटिटी। तो 162 का आ जाएगा आपके पास ये, वो स्पीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 183। इसमें कहता है रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ discomforting effect become dash to occur again in that situation, not likely, equal likely, less likely या more likely। तो 183 का आ जाएगा आपके पास सी, लेस लाइकली होगा। रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ डिस्कम्फर्टिंग होगा तो उसको लेस लाइकली कहेंगे, डिस्कम्फर्टिंग होगा जब भी इफेक्ट तो उसको लेस लाइकली कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 184। इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, डेवी के मुताबिक कहते हैं कि स्कूल जो है वो मस्ट प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स को किसके लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या रिसर्च के लिए। तो 184 का आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट लाइफ के लिए, डेवी के मुताबिक जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 185। इसमें कहते हैं द लॉन्गर ऑफ पार्टिकुलर एबिलिटी इज अनयूज्ड the dash it becomes, longer of particular ability जो होती है उसके बारे में कह रहे हैं कि is unused होती है, यूज नहीं होती। the dash it becomes more important, it becomes less important, stronger या weaker। तो 185 का आ जाएगा डी, weaker होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 186। ठीक है, 186 आ जाएगा आपके पास। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्गुमेंट इज डैश। इंडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में कहता है कि ट्रुथ है ऑफ द कंक्लूजन तो सर्टेन एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन या प्रोबेबल। तो 186 का आ जाएगा आपके पास प्रोबेबल। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 187। चिल्ड्रन आर यूजुअली इकोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। ये जो स्टूडेंट्स के स्टेजेस होते हैं तो उसमें कहता है कि यूजुअली होते हैं इकोसेंट्रिक ड्यूरिंग सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेजेस पे, या प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस पे, या कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल सेंसरी मोटर जो स्टेजेस है उन पे। चिल्ड्रन आर यूजुअली इकोसेंट्रिक। तो 187 का आ जाएगा आपके पास ए, सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशन स्टेजेस पे चिल्ड्रन जो होते हैं वो यूजुअली इकोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, जो शुरू के स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 188। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू पियाजे जो थ्योरी है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस स्टार्ट्स एट द डैश 3 ईयर, 7 ईयर, 11 ईयर या 15 ईयर। कंक्रीट ऑपरेशनल ये अक्सर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे जो है पियागेट्स के जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो स्टार्ट होता है 7 ईयर्स से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 189। 189 में कहता है अकॉर्डिंग टू जीन पियागेट चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर इकोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग डैश। सेंसरी मोटर स्टेज में एंटरिंग होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो 189 का आ जाएगा आपके पास सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 190। तो
190 में क्या कहता है, इसको देखेंगे। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू पियाजे या पियागेट्स थ्योरी ऑफ cognitive development, the formal operational stage starts at age dash। formal operational जो है तो 190 का आ जाएगा 3 ईयर, 7 ईयर, 11 ईयर या 15 ईयर। ठीक है, तो 190 का आ जाएगा आपके पास सी 11 ईयर। फॉर्मल जो है, ठीक है, याद रखना आपने कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 11 ईयर से स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप कंक्रीट जो होता है वो 7 ईयर से। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 191। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू जेन पेगर चिल्ड्रन डिवेलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग डैश सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 191। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन डिवेलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आपको पता है एंड रीजनिंग स्किल्स होती है वो सेंसरी में मुश्किल होता है, प्री ऑपरेशन में, कंक्रीट में भी। तो जब फॉर्मल स्टेज पे पहुंच जाता है तो तब जाके ये चीजें बच्चा कर सकता है। इट्स मीन कि आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 192। 192 में कहता है, तो देखेंगे 192 को। इसमें कहता है इन कोऑपरेटिव मेथड टीचर्स एक्ट एज अ डेलीगेटर, मींस द टीचर एक्ट एज एन टू डैश द स्टूडेंट्स, रिसोर्स, पार्टनर या इवेल्युएटर या फोस्टर। तो कोऑपरेटिव मेथड की बात कर रहे हैं, ऊपर भी हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो इसमें एज अ टीचर जो है वो रिसोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके रिसोर्स मुहैया करता है या जो भी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 193। टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, टीचर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्ट्रेटजी इज नीडेड होती है, या वेल प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल इज रिक्वायर्ड होती है, या वेल प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट इज रिक्वायरमेंट होती है, या क्लासरूम डिसिप्लिन इज अ मस्ट। यानी कि इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर, टीचर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए तो 193 का आ जाएगा सी वेल प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट इन रिक्वायर्ड। यानी कि जब टीचर को ग्रिप होगी अपने कंटेंट्स के ऊपर तो उसका मोरल जो है वो डेफिनेट जो है वो अप होगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर उसको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे बच्चों को नहीं दे सकता, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट आपके पास 194 आ जाएगा एनीथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। यानी कोई भी चीज जो है उसके बाद कहता है काज बनती है, काजेज बनती है, ठीक है, किसकी, रिएक्शन की। तो लर्निंग है, स्टिमुलस है, कनेक्शनिज्म है या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो 194 का आ जाएगा बी, इसको स्टिमुलस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 195। इसमें कहता है विच टाइप्स ऑफ पर्सन शुड इंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। किस तरह का पर्सन, किस तरह का आदमी जो है, किस तरह का बंदा जो है वो इंटर होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। तो एक मेरिटोरियस पर्सन को होना चाहिए, डिवोटेड एंड लेबरियस पर्सन को इंटर होना चाहिए, या जनरल पर्सन को, या इकोनॉमिकल वीक पर्सन को। ठीक है, 195। तो ये आपको पता है कि डिवोटेड होगा पर्सन तो तब जाके सारे मामला होंगे। अगर डिवोटेड नहीं है तो वो बेहतर बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता। इट्स मीन के डिवोटेड एंड लेबरियस पर्सन जो है उनको इंटर होना चाहिए किसमें, टीचिंग फील्ड में। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 196। इसमें कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर स्ट्रेटजी एक्सेप्ट। इनमें सारी जो है वो लेक्चर स्ट्रेटजीज के लेक्चर जो मेथड है या लेक्चर स्ट्रेटजी जो है उसके एडवांटेजेस हैं, सिर्फ एक को छोड़ के कहता है वो बताएं। इट विल इंक्रीज द ओरल कम्युनिकेशन पावर्स ऑफ पीपल्स, मोर कंटेंट कैन बी। तो इसको हम साथ में देखेंगे भी कि कौन सा इसमें से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इट विल इंक्रीज द ओरल कम्युनिकेशन पावर्स ऑफ पीपल। तो आप देखेंगे लेक्चर मेथड में ये कहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता कि बच्चों की जो है, क्योंकि टीचर लेक्चर दे रहा है उधर से होके, तो जाहिर डेफिनेट बात है कि उनकी कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास यही आएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेट बाकी सारे होंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 197। इसमें कहते हैं मेजर एडवांटेज ऑफ सुपरवाइज स्टडी टेक्निक इज दैट। मेजर बड़ा एडवांटेज जो है इसका सुपरवाइज स्टडी टेक्निक का। ठीक है,
Problems of learning, disabled and backward pupils can be removed. All of the above जो या all of the above इसने दे दिया, या आपके पास सेल्फ लर्निंग हैबिट्स, या आपके पास एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड इन pupils, या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग इज पॉसिबल। तो 197 का आ जाएगा आपके पास, ये सेल्फ लर्निंग हैबिट्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड इन pupils होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 198, इसको देखेंगे। इसमें कहता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक स्टूडेंट के बारे में कह रहा है कि क्या होनी चाहिए। टू कम टू स्कूल ऑन टाइम, जो स्कूल टाइम पे आता हो। टू बी क्वाइट एंड वेल बिहेव होना चाहिए। टू ऑलवेज ओबे द टीचर, या टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन क्लास, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको पता है कि ये स्टूडेंट्स की वो टू मेक एन एफर्ट कोशिश करे कि क्या चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको समझने की कोशिश करे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 199, इसमें कहता है टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्शियस unconscious mind, which of the following techniques can be most profitably used? Situational test, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, या आपके पास केस स्टडीज, या पर्सनालिटी इन्वेंशंस। तो 199 का आ जाएगा बी, ये आपके पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 200, इसमें कहता है व्हाट शुड टीचर डू आफ्टर टीचिंग द लेसन, जब टीचर लेसन पढ़ा रहा हो तो इस लेसन को कंप्लीट करके उसके बाद क्या करता है, वो क्या करना चाहिए उसको, ठीक है। ही शुड गिव दोज आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द लेसन, जो लेसन के अंदर क्वेश्चंस हैं वो देगा। ही शुड आस्क टू डू क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन, या आस्क करेगा वो लेसन्स ये क्वेश्चंस। ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट को टेस्ट करेगा क्या इनको कोई चीज समझ आई है नहीं आई है। ही शुड लीव देम इफ दे मे राइट और नॉट, उनको छोड़ देगा कि वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो 200, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब टीचर पढ़ाता है तो उसके बाद देखता है क्या मैंने जो पढ़ाया है बच्चों को समझ आई है नहीं आई है। समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो इसका मतलब है कि वो ज़ाहिर डेफिनेट बात है कि दोबारा पढ़ाएगा या कोई टेक्निक इस्तेमाल करेगा। इट्स मीन के सी आ जाएगा, ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 201, इसमें कहता है द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट एंड कंप्यूटर मेक्स चिल्ड्रन, कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो चिल्ड्रन को बनाती है, गिव मोर नॉलेज देती है, या इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन मेक हिम बस डिसिप्लिन, या मोर इंटेलिजेंट। 201, तो ये भी आ जाएगा इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन के बारे में देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट और कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट के पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 202, इसमें कहता है वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हार्डली टॉक्स in the class, how would you encourage him to express himself? By organizing discussions, classroom activities, by encouraging children to take part in, या by organizing educational games programs in which children feel like speaking, या 4 आपके पास आ जाएगा by giving good marks to those who express themselves well, ठीक है। कहता है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हार्डली टॉक्स, एक स्टूडेंट जो होता है क्लास में मुश्किल से बोल रहा होता है, या बोलने हेजिटेशन आप कह सकते हो फील कर रहा होता है। तो इन द क्लास में हाउ वुड यू इनकरेज हिम, उसको इनकरेज करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो 202 का आ जाएगा सी, बाय ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल गेम्स प्रोग्राम्स इन विच चिल्ड्रन फील लाइक स्पीकिंग, ऐसी चीजें अट्रैक्टिव जो है वो अप्लाई करेंगे जिसमें स्टूडेंट बोले, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 203, इसमें कहता है प्राइमरी टीचर्स शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू डैश, प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं छोटी क्लास के वो क्या टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, कम्युनिटी को समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनके अंदर सलाहियत, या अंडरस्टैंडिंग द कॉलीग्स टीचर्स, या इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, या अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। तो डेफिनेट बात है कि जो प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं
उनको इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ जितना इंटरेक्शन होगा तो बच्चे की साइकी को बेहतर समझ सकेंगे। क्यों? इसलिए कि वो बच्चे की जो साइकोलॉजी है या बच्चे की जो हैबिट्स हैं या बच्चे की जो इंटरेस्ट हैं तो वो पेरेंट्स से पूछेगा। अपने बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो खुद सही तरह से बता नहीं सकते, तो इंटरेक्शन होना चाहिए उनका पेरेंट्स के साथ, प्राइमरी टीचर्स का बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास आएगा 204, द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज इज डैश। प्राइमरी स्टेज पे बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग क्या है? ठीक है, सेल्फ लर्निंग, बच्चों की सेल्फ लर्निंग है, द ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड एंड चाक टेक्निक है जो, या गेम टेक्निक है, या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। तो 204 है, उसका जाएगा सी, यानी प्राइमरी सेक्शन पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गेम्स के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाए, वो ज्यादा बेस्ट टेक्निक है प्राइमरी लेवल पे। नेक्स्ट आपके पास है 205, तो कहता है व्हेन अ टीचर एंटर्स हिज क्लास ऑन द फर्स्ट डे द थीम ऑफ डिस्कशन शुड बी। जब टीचर पहली बार क्लास में एंटर होता है तो स्टडी का जो थीम है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होगा? कोर्स कंटेंट के बारे में वो बोलेगा, स्कूल प्रिंसिपल के बारे में बोलेगा, स्कूल बिल्डिंग के बारे में, या इंट्रोडक्शन। ठीक है, 205 तो डेफिनेट बात है, जब पहली बार टीचर इंटर होता है तो वो इंट्रोडक्शन करता है, अपना भी करवाता है, बच्चों से भी, जो इंट्रोडक्शन सेशन होगा। नेक्स्ट आपके पास है 206, इसमें कहता है डैश इज अ टीचर इंटर्ड मॉडल दैट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज बीइंग गाइडेड बाय द टीचर। थिंकिंग मॉडल होगा, पेडागोजिकल मॉडल होगा, डायरेक्टिव मॉडल होगा, या इनडायरेक्ट मॉडल होगा। 206 तो ये आपके पास आ जाएगा सी, डायरेक्टिव मॉडल होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 207, इसमें कहता है एनी मेथड ऑफ टीचिंग व्हिच इन्वॉल्व्स 2 और मोर स्टूडेंट्स कैन बी टर्म्ड एज, यानी कि टीचिंग में 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व हों तो उसको क्लास टास्क कहेंगे, ग्रुप वर्क, क्लास वर्क कहेंगे, या ग्रुप टास्क कहेंगे। 207 तो ये आपके पास ग्रुप वर्क आ जाएगा बी, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 208, इसमें कहती है टेक्निक इन विच द स्टूडेंट्स एक्ट आउट रूल्स फॉर्म स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स इज टर्म्ड एज ड्रामा, सिमुलेशंस, प्ले, या ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेट बात है कि हिस्टोरिकल टेक्निक्स के लिए ये सारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 209, इसमें कहता है 209 को हम देखेंगे तो इसमें कहता है वन वे टू मैक्सिमाइज टीचिंग टाइम शॉर्टन डिलेस ड्यू टू ट्रांजिशंस एंड focus on students behavior is used to establish dash in the classroom, procedures, rules, routines, या none of these। तो 209 का जाएगा सी, routines। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 210, 210, इसमें कहता है डैश इज पेयर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स हैव exactly 3 seconds to share all they know। क्विक टॉक उसको कहेंगे, क्विक इंट्रो, क्विक रिस्पांस, या क्विक डिस्कशन। तो 210 का आ जाएगा ए, क्विक टॉक उसको कहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास 210 तक एमसीक्यूज है, नेक्स्ट हम 211 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे।